आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है एमजीक्यूवीपी के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर आपका कराया जाता है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी कोर्सों में फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका जो है देना रहता है। इसमें आपको पढ़ना होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी जो है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता आपको पढ़ना रहता है। अब कुछ स्टूडेंट जो है इसमें जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो कि पेपर आपका जो लगा हुआ 2025 का आपका 22 जो है मार्च को आपको पेपर लगा हुआ है। तो यदि आपका जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है, आपने जो है सब्जेक्ट उसको चुना है, इसमें दो आपके पेपर आयोजित कराए जाएंगे। अब जिन भी विद्यार्थियों ने जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है कंपलसरी के पेपर के तहत आपका कोर्स के तहत, तो उनको जो है यही पेपर सेम टू सेम आपका आने वाला है। इसमें 50 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य रहेगा। इसकी परीक्षा आपकी ओएमआर सीट पर आपकी कराई जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आयोजित कराया जाएगा एमजीक्यूवीपी का। ये पेपर आपका 22 मार्च का लगा हुआ है, और फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का भी पेपर 22 मार्च को ही लगा हुआ है। अब जो विद्यार्थी उसको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उसकी भी क्लासें मैंने करा रखी हैं, जाकर उसकी भी क्लासें ले सकते हैं। चलिएगा, पेपर को बहुत ही तीव्र गति से हम सोल्व करेंगे। पिछले साल यही पेपर आपका पूछा गया था एमजीक्यूवीपी में। इस बार की परीक्षा में जो कि टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसमें से मैं 35 से 40 क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी इसकी क्लासें करा दूंगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इस पेपर में अभी आप जो है अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। चलेगा, पेपर को बहुत ही तीव्र गति से हम सोल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, एलर्जी की जो है शिकायत है। तो एलर्जी की शिकायत कैसी? वैसे तो एलर्जी जो होती है वो ओवर एक्टिंग होती है, बॉडी की ओवर रिएक्ट जब करने लगती है तो उसी को हम जो है एलर्जी कहते हैं। तो इसमें जो है आप ऐसा भी कह सकते हो कमजोर प्रतिरक्षा का भी एक प्रकार का ये लक्षण होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि काम के लिए आवश्यक है। तो काम के लिए जो उपकरण ये तो आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक होता है एनर्जी। उपकरण का ऐसे तो चल नहीं पाएगा भैया, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है उसके पास जाना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ उसको जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए। व्यक्ति को कार्य करने के लिए एनर्जी जरूरी है, इसलिए इसमें का राइट होगा ऊर्जा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार जो है क्या है? देखो, प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है वो डिफरेंट होता, अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि एक जैसा जो सभी का संतुलित आहार बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगला देखो, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के जो है क्या सिम्टम्स हैं? यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की आपके होता है तो आपको जो चक्कर आ जाएगा, सिर में दर्द होगा, आपके उल्टी होना, तो ये सभी की क्या है? इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? आपको ये बताना है। तो उच्च रक्तचाप होता कैसे है? तो ये जो है यदि सामाजिक इसके भी कारण है, और धार्मिक भी गतिविधियां हैं। धूमपान यदि आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हो, तम्बाकू वगैरह खा रहे हो, तब भी आपको जो है उच्च रक्तचाप आपको हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? सनशाइन का मतलब होता है वह विटामिन जो सन से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो क्योंकि भैया सूर्य से तो विटामिन डी मिलता है मुझे, तो इसमें का विटामिन डी एकदम राइट होगा। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का जो है दूसरा नाम क्या? दूसरा का मतलब होता है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल इसको कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है इसका विटामिन ये जो है किस विटामिन का नाम है? आपको बताना है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है। ए क्या होता है? विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी जो कि इसके कम्प्लेक्सेस होते हैं अवेलेबल, तो विटामिन बी 1 को थाइमीन कहते हैं। इस तरह से इसके काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं। अगला देखो फिर, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो आप कहोगे WBC है। कौन है? तो कहोगे भैया WBC यानी जो है व्हाइट ब्लड सेल है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, WBC। फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि इनमें से जो है किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? इनमें से किससे जो है जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो जो है त्वचा, बलगम, पेट का अम्ल, ये सभी से आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या कहलाती थी? इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण माह जो है कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो पोषण माह या फिर पोषण सप्ताह जो कि सितंबर में मनाया जाता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। सितंबर माह में मनाया जाता है, और ये जो है एक
जो है सितंबर से लेके 7 सितंबर तक एक वीक जो है जो कि पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सितंबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में, भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चे के जो है किस आयु को जो है सम्मिलित किया जाता है? आईसीडीएस के अंतर्गत जो है ये जो ध्यान केंद्रित करता है कितने साल के बच्चों पर ये ध्यान केंद्रित करता है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों के लिए इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा। फिर आपका है जो कि 14 नंबर क्वेश्चन कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय कहाँ स्थित आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। पहली बात तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो कहोगे भैया जो है जिनेवा। कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन नोट कर लो। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। इतना आपको पॉइंट याद करना है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा जिनेवा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो यदि आपको जो है डायबिटीज हो गया है तो आपको जो है बहुमूत्रता की आपको शिकायत रहेगी, अधिक आपको प्यास लगेगी और भूख भी आपको अधिक लगेगी। ये सभी क्या है? डायबिटीज के आपके लक्षण है, सिम्टम्स हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन मक्खी द्वारा फैलता है। तो मक्खी द्वारा जो क्या फैलता है? मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, मक्खी के द्वारा नहीं होगा। और हम यदि बात कर लें तो जो आपका हैजा रेबीज जो बीमारी होती है कुत्ते से फैलती है। किससे फैलती है? ये कहोगे भैया कुत्ते जब काट लेता है, फिर जानवर कोई काट लेता है आपको, तो रेबीज नामक बीमारी आपकी हो जाती है। अब हम बात करें हैजा की, तो हैजा जो है मक्खी के द्वारा होता है, क्योंकि हैजा जो है दूषित जल और दूषित पानी पीने से होता है। तो मक्खी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं इसमें ऐड होती है। आप ये कह सकते हो ये भी इसका एक कारण है, मक्खी भी, क्योंकि हैजा बढ़ाने में काफ़ी योगदान करती है। तो इसमें जो हैजा है मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें का आप लगाइएगा राइट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? तो टीबी जो होता है, टीबी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये भी जो है वायु के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है। और हम बात करें तो चेचक आपका जो होता है, चेचक भी आपके वायु द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है किस उम्र के बाद बच्चा जो है ठोस आहार खा सकता है? यदि बच्चा जो है 6 महीने का हो गया है तो उसके बाद जो है वो ठोस आहार खा सकता है 6 महीने के बाद। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि जल का सूत्र क्या होता है? कहोगे भैया H2O होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम प्राप्त का अच्छा स्रोत क्या? तो कहोगे भैया जो है नमक है। नमक जो कि सोडियम प्राप्त का अच्छा सोर्स माना गया है, अच्छा साधन माना गया है। इसमें का राइट होगा साल्ट, यानी तीसरा ऑप्शन। फिर आपका कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? तो कैल्शियम का जो अच्छा स्रोत है दूध है, क्योंकि दूध में जो है पर्याप्त मात्रा में या फिर जो है कह सकते हो काफ़ी मात्रा में कैल्शियम जो है प्राप्त होता है हमें। और ये जो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है। पहली बात तो दूध जो कि दूध की बात आई है तो थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और भी इसमें हम ऐड करते चल रहे हैं। दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहोगे दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन इसको संपूर्ण आहार तो कहा जाता है, लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट भी आप लेते चलिएगा कि एग्जाम में पूछ सकता है। इसको संपूर्ण आहार कहा गया मतलब इसमें सभी चीज़ें यानी पाई जाती तभी इसको संपूर्ण आहार कहा गया है। इसका निगेटिव पॉइंट ये है इसमें जो है विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो कहोगे भैया विटामिन सी बिल्कुल भी दूध में नहीं पाई जाती है। क्या? विटामिन सी। ये इसका निगेटिव पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि विटामिन के की खोज कब की गई है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विटामिन के की खोज 1929 में हुई थी। कब हुई थी भैया? विटामिन के की खोज 1929 में हुई थी। किसने किया था? तो आप कहोगे हेनरिक डैम ने इसकी खोज किया था। किसने किया था? हेनरिक डैम ने किया था। और खोज तो इन्होंने 1929 में किया था, लेकिन इसको जो है क्योंकि इस क्षेत्र में इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1943 में। कब हुआ था? 1943 में इसको पुरस्कार मिला था इस क्षेत्र में विटामिन की खोज के उपलक्ष्य में जो इन्होंने खोजा था। इनको जो पुरस्कार मिला था 1943 में मिला था। तो इसमें 1943 हो सकता है, लेकिन इसकी जो खोज की गई थी 1929 को ही की गई थी, इसलिए इसमें का 1929 एकदम राइट होगा। चलेगा।
और जो है 1912 दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा देख के चलिएगा। विटामिन शब्द की खोज किसने किया था? अब देखो, विटामिन शब्द की खोज एग्जाम में पूछ सकता है। विटामिन की खोज किसने किया? किसी भी विटामिन के नाम नहीं लेगा, सीधे पूछेगा कि विटामिन शब्द किसने गढ़ा, सबसे पहले विटामिन किसने खोजा। तो कहोगे किसने खोजा, तो कहोगे भैया फंक जी ने खोजा है। किसने खोजा है? तो कहोगे फंक जी ने खोजा था। कब खोजा था? 1912 में। ठीक है, चलिएगा अगला देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन कि 1 ग्राम जो है वसा कितनी कैलोरी देता है? 1 ग्राम आपकी जो फैट होती है, 1 ग्राम आपकी जो फैट होती है, वसा होती है, ये 9 कैलोरी देती है। कितनी देती है भैया? ये 9 कैलोरी देती है। 1 ग्राम यदि हम बात कर ले कार्बोहाइड्रेट की, 1 ग्राम यदि हम बात कर ले कार्बोहाइड्रेट की, तो ये 4 कैलोरी देता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका जो है 4 कैलोरी देता है। 1 ग्राम फैट जो वसा होती है ये 9 कैलोरी देता है। मतलब आपकी जो फैट होती है ये एनर्जी आपकी ज़्यादा देती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट क्या भी है? तो कहोगे सेलुलोज है इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन या मुख्य रूप जो है किसका भाग होता है? तो प्रोटीन जो है मुख्य रूप से जो होता है नाइट्रोजन होता है। इसमें का राइट होगा तीसरा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन नाम जो किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया, आपको बताना है। तो प्रोटीन नाम जो प्रस्तावित किया था, प्रोटीन की जो खोज किया था, तो कहोगे भैया मुल्डर ने किया था। किसने किया था? प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा सेम टू सेम। अगला देखो जो कि 27 नंबर क्वेश्चन कि आहार आयोजन के लाभ क्या हैं? तो समय का सदुपयोग भी है, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ये सभी क्या है? आहार आयोजन के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है। तो कुपोषण कैसे होता है? कुपोषण के लिए निर्धनता है, यानी आप गरीब हो तो आपको कुपोषण हो जाएगा। आप खाते पीते नहीं हो तो जाहिर सी बात है। अशिक्षा भी है, आपको यदि ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ें खाने से कुपोषण दूर होगा, तब भी आपको जो है कुपोषण हो जाएगा। और मिलावट भी है, मिलावट वाली चीज़ें खाओगे तब भी कुपोषण आपको हो जाएगा, उससे ठीक नहीं होगी आप। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है पौष्टिक तत्व कौन सा आपको बताना? तो प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है? पौष्टिक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन समझो, कह रहा कि विटामिन ए पाया जाता है तो भैया गाजर में भी पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, और हरे धनिया में भी विटामिन ए पाया जाता है। यदि ये क्वेश्चन कहता कि सबसे ज़्यादा किसमें विटामिन पाया जाता है विटामिन ए, तो कहोगे भैया गाजर में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि किसमें पाया जाता है, किसमें, तो जाहिर सी बात भैया विटामिन ए भी सोर्स है, मांस भी है, और हरा धनिया भी जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। इसमें का डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त के सभी चौथा ऑप्शन। फ्रेश फ्रूट जो है विटामिन कहते हैं भैया, विटामिन सी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 32 नंबर, एलर्जी की शिकायत भैया तो कमजोर प्रतिरक्षा लक्षण का, इसमें का दूसरा ऑप्शन। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण भैया ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, कहोगे भैया नहीं। क्यों नहीं है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा वो प्रतिरक्षा होती है जो जन्मजात होती है, जो बाद में उसको भैया टीका लगा रहे हो, वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो ये अर्जित प्रतिरक्षा होती है। ये कैसी होती है? अर्जित प्रतिरक्षा होती है। इसलिए इसमें का जो राइट होगा दूसरा ऑप्शन केवल। अगला क्वेश्चन भी आपका है, जबकि प्रतिरक्षा के दोनों प्रकार हैं, उसके टाइप्स हैं, लेकिन टीकाकरण पूछेगा तो ये अर्जित प्रतिरक्षा है। अगला भी आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? मतलब जो WHO की स्थापना कब हुई भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? तो कहोगे जिनेवा। कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो जो कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं? तो चिंता से मुक्ति, और पर्सन हमेशा जो है हैप्पी रहना, खुश रहना, शांति स्वभाव, ये सभी। इसलिए का चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया। अगला भी आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये बेर बेर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। WHO का मुख्यालय कहोगे भैया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस उम्र में बचपन में जो है आ जाते हैं? तो बचपन की जो उम्र होती है, ये 1 साल से लेकर 6 वर्ष तक जो उम्र होती है, इसको बचपन की उम्र जो है माना गया है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 39 नंबर फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है स्वास्थ्य का आयाम क्या है, आपको बताना है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, के सभी जो स्वास्थ्य के आयाम है, इसलिए चौथा ऑप्शन होगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के जोखिम
कौन से हैं आपको बताना है। तो गर्भावस्था जो कि पहले से मौजूद बीमारी भी जोखिम की खतरा को बढ़ा सकता है प्रेगनेंसी में, और जो है डायबिटीज़ भी है। एक से अधिक यदि आपके गर्भ है तब भी जो है ये गर्भावस्था में जोखिम हो सकता है। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी आपको बताना है। तो गर्भावस्था की सभी जटिलताएं हैं। अब इसमें का लगाइएगा, राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। चलिए अगला देखो जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है, पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो शिशु के विकास के लिए 1000 दिवसीय जो है जो दिन होता है बहुत ही आवश्यक होता है। जो है जो बच्चा पैदा होता है उसके 1000 दिन उसकी पोषण से लेकर उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसके वृद्धि विकास के लिए। तो ये 1000 दिवसीय जो कि आपके चैप्टर जो कि थर्ड आपका जो है इसमें यही पढ़ाया गया है आपके इसी पाठ्यक्रम में। 1000 दिवसीय ये क्या होता है पोषण बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 43 नंबर क्वेश्चन कि 1000 दिनों का जो है पहला चरण गर्भावस्था में जो पोषण का है, ये भैया सत्य एकदम ट्रू है। इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि दूध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों में से जो है क्या शामिल करना चाहिए आपको। तो सौंफ, अजवाइन, जीरा ये सभी जो है दूध में वृद्धि कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन जो है चाहिए। तो गर्भवती महिला का जो है प्रतिदिन जो आयरन की रिकमेंड होती है वो होती है 30 mg की होती है। कितनी? 30 mg की होती है। इसका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है कोलेस्ट्रॉल में जो है अधिक मात्रा में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल में जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जो है आपके मिनरल से भी पाए जाते हैं। विटामिन बी भी होता है लेकिन विटामिन ए ज़्यादातर होता है। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है तो आंवले में मिलता है, कहोगे भैया। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि आयरन जो है लीवर में भी मिलता है, क्योंकि आयरन जो है प्रचुर मात्रा में जो मिलता है यकृत में भी मिलता है, वो आंवला भी अच्छा सोर्स है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 48 नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो कोई इसके मैनी टाइप्स हैं। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, देख लीजिएगा कौन सा इसमें का ऑप्शन सही होना चाहिए। इसके तो काफ़ी टाइप्स हैं, 3 मुख्य इसके टाइप्स होते हैं जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं अब क्या कहूँ। इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना जो है CA का मतलब होता है कैल्शियम जो है निकलता है, कितना निकलता है इसकी हम बात करें तो 240 ग्राम। इसका लगाइएगा mg। आपका सी ऑप्शन यानी तीसरा होगा। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कितना जो है विटामिन डी लेना अच्छा होता है। तो प्रतिदिन जो है 500 से लेकर 1000 IU लेना आवश्यक होता है, अच्छा होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। जैसे पेपर आपका हो जाएगा पेपर मुझे अपना टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप चाहे तो उस पर भी भेज दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आपको PDF चाहिए तो वहाँ पर अवेलेबल मैं करा चुका हूँ, हम जाकर इसकी PDF आसानी से ले सकते हैं, फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे सभी विद्यार्थी जो है इस सभी प्रश्नों को रट ले, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।